उसमें से 2000 भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में बहाल हो जाते हैं तो तब कितनी आवाजें उठेंगी? देखिए, आवाजें नहीं उठेंगी। आवाजें तो उठेंगी जितनी उठनी थी, लेकिन अब आवाजें मैं इसलिए कहता हूं नहीं उठेंगी, भाई टाइम नहीं होगा आवाजें उठने का। आप गौर करें ना कि ये बहाल होने, आप लिख लीजिएगा, कागज पेंसिल पकड़ के लिख लीजिएगा, ये बहाल होने हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक कागज देखा एक शख्स का, मैंने देखा कि उसको किस बुनियाद पर उन्होंने फारिग किया। जब वो बुनियाद देखेगी तो उसे कहा गया कि जनाब FBR के कागज के मुताबिक आपकी इनकम इतनी है और आप इससे 10 लाख ज्यादा आपने लिख दी है। अब उसने 10 लाख ज्यादा लिख दिया, उसने 7 डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए, उसने 7 स्टेटमेंट भी लगा दिए, उसने FBR के कागज भी लगा दिए। अब वो जब टर्मिनल में जाएगा तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, आला अदलिया में 3 मिनट लगेंगे, चौथा मिनट नहीं लगेगा, कागजात बहाल हो जाएंगे फिर। और ऐसी ही ऑब्जेक्शन जो है वो 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, सैकड़ों पे हैं, सैकड़ों अफराद पे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आपने खुद कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ सेम यही कंडीशन थी, और फिर आप जरा गौर करें वो हो गए। दूसरी बात यासर, आप क्यों बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर, आप हम सिर्फ पहले पंजाब की जरा थोड़ी सी मैं पंजाब की इसलिए बात करूं कि पंजाब के अंदर कागजात नामजदगी जमा किए गए थे, और इन्हीं उम्मीदवारों में से 75% वो लोग हैं जिनके पंजाब में कागजात उस वक्त जमा हुए, कागजात मंजूर हुए। उसमें उस वक्त भी यही रूल था, FBR से भी, FIA से भी, दीगर अदारों से भी रिपोर्ट्स मंगवाई गई थी, यह सारा कुछ था। आप 6 माह पहले कागज मंजूर करते हैं, 6 माह बाद आप उसको मुस्तरद कर देते हैं। 6 माह पहले आपका रूल क्या चेंज था, 6 माह बाद रूल उसमें क्या फर्क आया? अब इसमें सिर्फ यह चीज होगी कि जिन आरोस के मुतल्लक, जिन आरोस ने इनको मुस्तरद किया है, अगर किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी बहाली होने के बाद, उसके चैलेंज के बाद उनके खिलाफ पिटीशन कर दी, उनके खिलाफ चला गया, तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। फिर हालात किसी और तरफ जा सकते हैं, फिर हालात जो है वो कोई और नई करवट ले सकते हैं, फिर हालात जो है उसका कोई और चीज सामने आ सकती है। ये जो मामलात हैं फिर इस तरीके से होंगे, ये आप बात ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से। आप अगले आने वाले दिन जो है ना, ये 2024 का पहला जो दिन होगा, ये बड़ा मुश्किल दिन होगा। 24 का पहला, दूसरा, तीसरा, एक ही हफ्ता जो है ना, ये एक पहला जो हफ्ता है, इस पहले हफ्ते में दुरुस्त होगा, कई चेहरे आउट, कई चेहरे इन। इस पहले हफ्ते में आपको इलेक्शन की तमाम चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। इस पहले हफ्ते में आपको ये भी नजर आ जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार सकता है, आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको मुख्तलिफ लोगों की चीखों पुकार मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, मुझे तो वो ग्लासेस लगे हुए हैं, मुझे धुंधला नजर आता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी RO जो ADCR था, वो कागजात नामजदगी का जब मरहला मुकम्मल हो गया, लिस्टें आवेजा हो गई, तो 2 घंटे के बाद वो ADCR से डिप्टी कमिश्नर बन गया। आपने तो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आपकी नजर ज्यादा अच्छी है, मेरी जरा कमजोर है। ये कहां का वाकया? आप चाहते हैं कि आप और मैं दोबारा सैर के किसी जगह चले जाएं? ये वाकया जहां क्या है आपको भी पता, मुझे भी पता है। नहीं, आपको फिर आप उस बात का भी जिक्र कर दें कि एक जगह एक कागज मंजूर हो गया, जिसने मंजूर किया उसके साथ जो हुआ, ये भी आपको पता है ना, लाहौर के करीब तरीन इलाके का वाकया है। नहीं, ये मैं बेसिकली जहां का ये वाकया है मुझे पता है, वहां की धुंध बड़ी मशहूर होती है, तो मुझे इसलिए आपने जो पहला वाकया कहा है ना वो किसी और जगह का है, ये जो दूसरा वाकया है वो बिल्कुल लाहौर के साथ का है। अब लाहौर के साथ वाला तो ये अब आवाजें तो उठेंगी ना यासर, ये नहीं है कि आवाजें नहीं उठेंगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, ये तीनों चाहेंगे कि पाकिस्तान में मुनसफाना इलेक्शन हो। हाँ, मुनसफाना इलेक्शन की राह में रुकावटें सियासी जमातें होती हैं। मुनसफाना इलेक्शन की राह में रुकावटें वो लोग होते हैं जो अवाम में पॉपुलर नहीं होते, जिनको अवाम की ताईद हासिल नहीं होती, जिन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती, और वो चाहते हैं कि हम अवाम की सपोर्ट के बगैर अपनी जाती ताकत के बलबूते पर, अपने पैसे के बलबूते पर,
अपनी वो ताकत जो मसनूई ताकत उनके पास होती है उसके बलबूते पर इलेक्शन जीते, वो खराबी पैदा करते हैं। उनकी वजह से धांधली, उनकी वजह से दीगर मामला होते हैं। लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि जब तक मौजूदा हालात हैं, मुझे पाकिस्तान के जो है चीफ जस्टिस साहब पर भी यकीन है, मुझे पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब पर भी यकीन है, मुझे पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी यकीन है कि वो इसका नोटिस जरूर लेंगे। अब एक सवाल होगा, या सिर्फ बहुत बड़ा सवाल बनेगा, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूं। यह सवाल तो बनेगा जिस वक्त 80% भी लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए, तो फिर सवाल बनेगा कि क्या ये लोग जिन्होंने कागजात मुस्तरद किए हैं, क्या ये मुनसिफाना इलेक्शन करवा सकेंगे? उनके लिए, मैं फिर कह रहा हूं चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं, किसी और के लिए, उनके लिए यह सवाल बनेगा कि अगर वो एक कागज को नामजद को मुस्तरद कर रहे हैं, टर्मिनल में आके आला अदलिया जो है उसको बहाल कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी सोच में, उसकी नजर में फर्क था, और ऊपर जो है जहां पर अदलिया की बात हो रही है तो वहां पर इंसाफ मिल गया। तो फिर ये सवाल तो उठे गए, और सवाल के जवाब भी किसके पास होंगे, कौन देगा, ये भी एक सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान का जो अगला साल है किस तरीके से गुजरे, लेकिन सितारे क्या बताते हैं पाकिस्तान के हालात, शख्सियात के हवाले से सितारे क्या बताते हैं। इल्म नुजूम जो है, बहुत सारे लोग उस पर एतबार नहीं करते, लेकिन उसमें हकायक तो हैं, और उसी हकायक की बुनियाद के ऊपर लोग पेशीन गोइयाँ भी करते हैं। उनमें से बेशतर पेशीन गोइयाँ सच भी साबित हो जाती हैं, और अगर नहीं होती तो वो उन्हीं के मुताबिक किन वजूहात की बुनियाद पे नहीं होती। शख्सियात को लेके, अगली हुकूमत को लेके, मुआशी निज़ाम को लेके और अवामी हालात को लेके क्या कुछ हो सकता है, या क्या कुछ बेहतरी का मंजरनामा जो है वो आगे हमें देखने को मिल सकता है। इसी बारे में बात करने के लिए साल के इस दिन पे, जिसपे हमने साल भर का जो मंजरनामा देखा है वो तो देख लिया, अगला साल हमारा कैसा होगा। माहिरीन उलूम नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। कनान चौधरी साहब हैं, मोहम्मद उसामा अली साहब हैं, अजहर सलीम साहब हैं, आप तीनों हज़रात के बेहद मशकूर हूँ। राना अजीम साहब भी साथ मौजूद हैं। कनान चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि पिछले साल ये जो साल गुजर गया, इस साल हमने जो मंजरनामा देखा है पाकिस्तान के सियासी हालात को देख के, अदम इस्तेहकाम हमें देखने में आया, क्या जो अगला साल है उसमें सियासी इस्तेहकाम दिखाई देता है? और अगर सियासी इस्तेहकाम है तो किसकी बेहतरी के लिए होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2023 की अगर हम बात करें, जो अभी गुजर चुका है, जिसका अदद जमा करने से 2 जमा 0 जमा 3 तो अदद 7 बन के आ रहा था। और मैंने अगस्त 2023 से पहले एक पेशगोई की थी जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने कहा था कि अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 के दरमियान पाकिस्तान का चेंजेस का टाइम है। और मैंने कहा था कि ये वो चेंजेस होंगी जो अवाम की फेवर के लिए, उनके हक के लिए तब्दीली होगी, जो पाकिस्तान में हमें चाहिए। अवाम अपने हक के लिए फाइट करेंगे और एजिटेशंस भी होंगे, और इसमें हम देखेंगे। और मैंने कहा था कि इससे पहले बहुत सख्त दौर आएगा, इस चेंजेस से पहले। अभी वो चेंजेस का टाइम चल रहा है। क्यों मैंने कहा था, इसके पीछे लॉजिक है। पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को जब हम जमा करते हैं 14 जमा 8 जमा 1947, तो इसका अदद 7 बन के आता है। और पाकिस्तान 2023 से लेके 2024 के अगस्त के दरमियान अपने 77th ईयर में है, विच इज एडिंग अप टू नंबर 14, जो कि 14 का अदद है पाकिस्तान के बर्थडे का अदद। और इसमें 77 का अदद आ रहा है, 7 का अदद 2 बार, जो कि पाकिस्तान का डेस्टिनी का यानी फेट का नंबर है, जो पाकिस्तान की अवाम को रूल करता है। तो ये पाकिस्तान की चेंजेस का टाइम है। अभी मैं आपको बताता चलूं, 2024 का आगाज होगा तो 8 का अदद पाकिस्तान को रूल करेगा। 8 का अदद जो है ये डिलेज का अदद है, साजिशों का अदद है, और वहीं पे इंसाफ का अदद है और अवाम का अदद है। तो इस टाइम पीरियड में अवाम अपने हकूक के लिए खड़ी होगी। और इस्तेकाम तो अभी नहीं आएगा, बट जो कहते हैं ना कि वो उजाले से पहले आखिरी अंधेरा होता है, या वर्ष, जो आखिरी वर्ष हम कह सकते हैं अवाम के लिए, वो अभी जनवरी और फरवरी में देखने को मिलेगा। उसके बाद अवाम अपने हक के लिए फाइट बैक करेगी। और ये जो रेवोल्यूशनरी टाइम है,
पाकिस्तान की अवाम के राइट्स के हवाले से ये अगस्त 2024 तक चलेगा और ये टाइम डिसाइड करेगा कि पाकिस्तानी कौम वाकई ही अपने राइट्स लेगी। बट उससे पहले बहुत सारी मुश्किलात हमने एज अ नेशन, एज ए कंट्री फेस करनी है, जिसमें महंगाई भी है और